सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आज हम लोग मौजूद हैं सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में बाराती लाल छठ पूजा स्थल पे। मैं विशाल यादव। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि छठ पूजा समिति के लोग रात में 11 बजे के आसपास भी कार्य में लगे हुए हैं। क्रांति उद्योग छठ पूजा समिति के लोग मौजूद हैं। कितने सुचारू रूप से काम हो रहा है। जिनके घर में छठ भी नहीं मनाई जाती है वो लोग इस धार्मिक स्थल को या इस धार्मिक कार्यक्रम को इतने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। करीबन छठ मैया को इतने श्रद्धा के साथ यहाँ पे मनाया जाता है। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल छठ समिति के लोग यहाँ मौजूद। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद बात करते हैं क्रांति उद्योग छठ समिति के लोगों। प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। रात में लगभग 11 बज रहा अध्यक्ष जी, और जिस हिसाब से आपका कार्यक्रम चल रहा है, पिछले साल भी ऐसे कार्यक्रम हुआ था। इस बार यहाँ पे देखा गया कि कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ, उसके बाद भी आपकी समिति के लोग इतने सुचारू रूप से लगे हुए हैं। इसके बारे में, अपनी जनता के बारे में, व्यापारियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं उस सबके बारे में? सभी को छठी मैया की जय हो। और आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो रात लगभग 11:45 हो रहा है जो कवरेज कर रहे हैं। हम लोग क्रांति उद्योग व्यापार मंडल और हमारे क्रांति गौरी छठ पूजा के अध्यक्ष हमारे पवन कुमार पांडे जी और हमारी सारी टीम, ये जो है जीने की पेंटिंग और बेदियों की पेंटिंग करने वाले लोग जो बाहर से आए हुए हैं, तो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल यही एक काम नहीं, हर सामाजिक कार्यों में, चाहे माता जी का जागरण हो, चाहे कन्हैया जी का जन्मदिन हो, चाहे किसी भी महापुरुषों का जन्मोत्सव हो, तो हम ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और रात दिन एक है, क्रांतिकारियों के लिए रात दिन एक है। तो हम ये मान के चले मुहर्रम और अम्बेडकर जयंती भी आप लोग ऐसे ही मनाते हो? नहीं, मुहर्रम और अम्बेडकर जयंती भी ऐसे ही मनाते, कोई उसकी नई बात थोड़ी ना। हमारी टीम में, हमारी देखिए जो हमारे बैनर लगे हैं उसमें ऐसा नहीं कि मुस्लिमों की कमी है, मुस्लिम, जैन और लेकिन आपका मुहर्रम का कार्यक्रम नहीं दिखता जब? नहीं, आप लोग कभी नहीं किए होंगे। नहीं तो हम लोग तो पूरी गौरी में हमारे जो है कोषाध्यक्ष जुनेद शेख हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। पूरा सेवैया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिस तरीके से आपने छठ पूजा कार्यक्रम को पिछले सालों में इतना उठाया है, तो मैं जो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मुहर्रम हो गया या अम्बेडकर जयंती हो गई, इन कार्यक्रमों को भी आप ये सामाजिक कार्य इनको भी आगे उठाएंगे। देखिए, हमारे सारे कार्य होते हैं, ऐसा ना दरअसल सवाल उठाना आप लोगों के लिए गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं, सवाल पूछिए तो सवाल का सही जवाब भी लीजिए, मगर तरीके से। आपने बार बार कहा मुहर्रम, जब मुहर्रम का वक्त आए तो मुहर्रम की बात करिएगा। और इस समय हमारी छठी मैया का प्रोग्राम है, उस पर देखिए बहुत श्रद्धालुओं के साथ बड़ी दूर दूर के लोग कार्यकर्ता है। नगर निगम के कार्यक्रम के बारे में, इसके बारे में क्या कहना है? नगर निगम सुचारू रूप से कोई कार्य नहीं कर रहे, ना सफाई का कार्य शुद्ध से है, ना अभी देखिए लाइट की प्रांगण में जल पाई, और शिकायत पर शिकायत है। लॉ कॉलेज से हीरालाल यादव लॉ कॉलेज से पानी लिया जा रहा, और एक समरसेबल इनका चल रहा, और एक समरसेबल तो मिस स्टैंडिंग हो गया। मगर चलिए, वो बात की बात है। अभी गेट नहीं लगा, पेंटिंग नहीं की दीवारों में, चलिए वो तो होता रहेगा। कल भी परसों प्रोग्राम है। निगम की लापरवाहियां यहाँ पे आए दिन नज़र आ रही हैं। नगर निगम उतनी सुचारू रूप से यहाँ पे कार्य वो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के आम नागरिक और एक एकता का सबूत देते हुए यहाँ के समाज के लोग, यहाँ के व्यापार मंडल के लोग, यहाँ की समिति रात में 12 बजे तक कार्य में लगी हुई है, सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के महामंत्री जी भी मौजूद हैं, जो कि बहुत गद्दावर व्यापारी नेता हैं। उनसे भी बात करते हैं इसके बारे में, और कुछ नई चीज़ उनसे जानने को मिलेगी। ठीक, बेटी आने दे। उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल शैलेंद्र लोधी जी भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि आपकी समिति का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, और जो बात यहाँ सुनने में आई कि नगर निगम की टोटली लापरवाही यहाँ पे दिख रही है, जो कि एक धार्मिक कार्य में भी कुछ तरीके से नहीं दिख रहा, जबकि योगी जी का ये कहना है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं और जनता से क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने देर रात यहाँ पे मौजूद हैं हम लोग को कवरेज करने के लिए। सबसे पहले जनता को ये पता तो चले कि यहाँ पर एक क्षेत्रीय जो आपकी व्यापार मंडल से जुड़ी हुई आपकी सेवा समिति है, वो इतने देर रात तक का सामाजिक कार्यों में लिप्त है। बिना किसी भेदभाव के हम लोग सारे
जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं वो करते हैं। और जैसे कि आपका सवाल है नगर निगम की रुचि लेना, मैं एक सवाल इसमें आपसे कर दूँ, जैसे कि विशाल जी, मैं पहले चाह रहा था कि जो आपने पहले बात है। मैं ये कह रहा था कि जैसे नगर निगम की आरुचि के बारे में आप कह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ये है कि जो यहाँ पे पार्षद हैं वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर जो समाज की भिन्न भिन्न तबकों में बटा हुआ जो समाज है उसकी वजह से वो कार्य जो है वो आपका फल फूल नहीं पा रहा है। जैसे कि उन्होंने आपका यहाँ पे बाउंड्री वगैरह सब बनवाई है बढ़िया से, मगर जो गेट आपका बगल में पड़ा हुआ है, जरा गेट की भी आप फोटो लीजिए, जो गेट आपका पिछले कई महीनों से यहाँ पे रखा हुआ है वो आपका गेट वो लग ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का यहाँ पे जमावड़ा लगता है। और यहाँ पर और भी जैसे कि यहाँ पे रेन बसेरा यहाँ पे बना हुआ है, मगर उसके अंदर जितना भी सामान वगैरह जो यहाँ पे नगर निगम द्वारा दिया गया है वो सब चोरी हो चुका है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि वो करना चाह रहे हैं मगर वो कर नहीं पा रहे। कारण ये है कि जितना भी असामाजिक तत्व है वो इन सब चीज़ों को उनको बढ़ावा देता ही नहीं। अब वो नगर निगम का पहले पैसा यहाँ पे लग चुका है, मगर अब जब पैसा एक बार लग चुका है, आप उस चीज़ को चोरी ही करके ले जा चुके हैं, तो वो अब फिर से वो फंड अलॉट करें, फिर उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक वो पहले था 6 महीना तक। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि समाज को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। पूरी तरीके से नगर निगम की लापरवाही का ये नतीजा नहीं है। ठीक है, जैसे कि महामंत्री जी ने अपनी बात को बताया कि महामंत्री जी ने कहा कि नगर निगम की थोड़ी बहुत लापरवाही, उतनी लापरवाही नहीं है, और एक सामाजिक कार्य को, समाज को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके का समाज का आदमी क्यों ना हो। और रात के 12 बजे अगर कोई संगठन यहाँ पे खड़ा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो आपके लिए कितना तत्पर है। आप बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं नगर निगम से भी, रात में 12 बजे के लगभग यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। इतने सुचारू रूप से यहाँ पे काम चल रहा है नगर निगम का। अब बात करते हैं यहाँ के नगर निगम के लोगों से, जो कि रात में लगभग 12 बजे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए और छठ मैया के कार्यक्रम के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए। उनसे बात करते हैं और उनका जो सराहनीय कार्य है उसकी प्रोत्साहना वो करते हैं। सर, आपका नाम परिचय? मेरा नाम आनंद सिंह है और हम पिछले 2 साल से नगर निगम में संबंध है, और नगर निगम के जो भी पेंटिंग के कार्य हैं, चाहे वो सर्वेक्षण के निमित्त हो या और भी जो नगर निगम के प्रकल्प चलते हैं, तो उसमें हम पेंटिंग का कार्य करते हैं। सर, रात में 12 बजे भी आपकी ड्यूटी चल रही है? एक्चुअली 8 विभिन्न जोन में बटा हुआ है। अभी 8 बड़ा सराहने का काम है कि रात में 12 बजे भी आपकी ड्यूटी चल रही है। अभी हम दिन में हम जोन 6 में थे, जोन 6 में हमने चिड़िया घाट में वहाँ पे ख़त्म हुई हमारी। जी। उसके बाद हमें यहाँ पे शुरू करना था, तो हम रात में हम बेस कोड करके जाएंगे, सुबह जब ये सूख जाएगा तो इसी पे डिज़ाइन वगैरह बन जाएगी। जैसे कि नगर निगम के कार्यों को हम देख रहे हैं कि रात में 12 बजे भी इनके कार्यों, ये जो कार्य चल रहे हैं, तो बहुत बड़ा सराहने का काम है कि सरोजनी नगर क्षेत्र थाना के अंतर्गत नगर निगम के जो भाई साहब ने बताया कि रात में 12 बजे भी इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो इस कार्य को आप देख सकते हैं कि सरकार कितना इस कार्य के लिए सोचती है, छठ मैया के लिए इतना आगे बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रही है वो सामाजिक कार्य में। तो ये जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं, ये नगर निगम पार्षद जी की देखरेख में वो सारे कार्य होते हैं। जी, नगर आयुक्त सर के संज्ञान में हो रहा है। जोन 1 में आपका जो लक्ष्मण मेला स्थल पे थे, जी। तो वहाँ नगर आयुक्त सर स्वयं आए थे रात में, करीबन 11 बजे के बाद आए थे राउंड पे। 11 बजे लाउडली। तो मतलब उनके विशेष उनकी नज़र है इस काम पर कि कैसे जो छठ घाट है, मतलब पूरी श्रद्धालुओं की पूरी व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है और नगर निगम भी सुचारू रूप से लगी हुई है। सरकार और प्रशासन सुचारू रूप से इस कार्यों को देखते हुए, जैसे कि आप व्यवस्था देख रहे हैं, इन कार्यों को वो कर रही है। आशा करता हूँ मेरी ये खबर सभी को पसंद आए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं विशाल यादव, सह संपादक, लखनऊ दर्पण न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।